आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके प्राइम मीडिया के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान बशारत कादरी। जिस तरह से नई नई शख्सियत को आपके रूबरू करवाते रहते हैं, इसी तरह आज एक नई शख्सियत लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। आज हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मिस्टर विक्रांत वर्मा जी, जो कि कठुआ के रहने वाले हैं। हाल ही में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है इन्होंने। 2021 के मिस्टर इंडिया का खिताब जीत कर वापस जम्मू में आए हैं। बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारे जम्मू की युवा जो है बहुत जल्द अपना जो है टैलेंट शो करता है, लेकिन उसका लोहा भी मनवा के वापस आता है। बहुत फ़ख्र की बात है। फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मिस्टर विक्रांत वर्मा जी। विक्रांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी सभी ऑडियंस की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, जनता के यही कि सवाल होते हैं कि आपने स्टार्टअप से मीन्स यही सोच के आगे चले थे, कब से आपने ये चीज़ अपने दिमाग में लाई? क्योंकि स्टडी करते करते कुछ लोगों का होता है कि साथ साथ में अपना ये चीज़ें भी लेके चलते हैं, तो आपका किस तरह से रहा? मेरा एक्चुअली ये स्टार्टिंग से पैशन था, जो कि मैं कॉलेज टाइम परस्यू नहीं कर पाया, बट कॉलेज में हमेशा मैं इंटरेस्टेड था। जैसे कोई रैम्प वॉक्स या कोई फैशन शोज़ होते थे, बट उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से, एजुकेशन, फैमिली बिजनेस की वजह से मैं नहीं कर पाया परस्यू। बट जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा कि माई ड्रीम कैन कम ट्रू। जो मेरा पैशन है मैं उसे आगे ले जा सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस शो के थ्रू। तो फिर मैंने उसके लिए मेहनत करी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आई वॉन द टाइटल। मैं बात करूँगा यहाँ की क्वालिफ़िकेशन को लेकर, मीन्स कितनी कहाँ तक आप पढ़े हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कितना मुश्किल था ये भी साथ लेके चलना? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने देहरादून से अपनी ये बीटेक करी है सिविल में। काफ़ी टफ़ रहा है बिकॉज़ एजुकेशन, जिम, आपकी जो ग्रूमिंग है, साथ साथ उसे लेकर चलना इट्स वेरी टफ़, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। टाइम नहीं मिल पाता आपको। एग्ज़ाम्स या फैमिली थोड़ा ऑब्वियसली करती है कि नहीं, आपको एजुकेशन में जाना है या अपनी इंजीनियरिंग पे ध्यान दीजिए, तो इसलिए काफ़ी टफ़ रहता है। मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से काफ़ी बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, छुपा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फैमिली कभी अलाउड नहीं करती, या फिर कभी ना कभी मीन्स उनको लगता है कि शायद हम जितना टैलेंट अपना शो नहीं कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर फैमिलीज़ को लेकर? फैमिलीज़ कहती है नहीं, बच्चे पढ़ें तो डॉक्टर ही बने, पढ़ें तो इंजीनियर ही बने, लेकिन जो इस तरह के टैलेंट हर किसी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, लेकिन कम से कम उनको शो करना चाहिए। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका पैशन पढ़ाई लिखाई में नहीं है तो आप कभी भी, आप चाहे डॉक्टर का कर लीजिए, चाहे आप इंजीनियर बन जाइए, या कोई भी फील्ड है, आप कभी भी उस प्रोफेशन में अच्छा नहीं कर पाएंगे जब तक आपका जो पैशन है वो उसमें नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका पैशन कल्चर में है या स्पोर्ट्स में है या किसी भी और एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, तो आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि आपको अपना पैशन ही हमेशा फॉलो करना चाहिए और आप उसी चीज़ में अच्छा कर पाएंगे जिसमें आपका ध्यान है, आपकी जो जिसे कहते हैं कि आपका जो ड्रीम है उसमें ही आप हमेशा अच्छा कर पाएंगे। और मैं फैमिलीज़ को ये कहना चाहूँगा कि एक बार अपने, चाहे बेटा हो बेटी को, एक बार मौका दीजिए कि वो किसी भी फील्ड में जो उनका गोल है या जो उनका पैशन है उसे फॉलो कर पाएँ। आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, फैमिलीज़ की सपोर्ट आपको किस तरह की रही और किस किस ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हैं, पुश किया आपको हिम्मत आई और आगे बढ़ने की? किस किस का इसके पीछे हाथ रहा? मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, मुझे कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। मेरी बहनों का मुझ पे जो एक बिलीव था कि मैं कर पाऊँगा, और मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे जो जिम कोच मिस्टर राम बंदराल, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी और मुझे पुश किया, ऑफ जिसे कहते हैं ऑफ लिमिट्स तक पुश किया जिसने मुझे, तो इन सब का योगदान है, तभी मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मुझे ये बताएं, आगे को लेकर आपने क्या सोचा है, किस तरह की आपने आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो बनाई हैं कि
इससे भी बड़ा हम करके, क्योंकि आज तो आपने जम्मू कश्मीर का सर जो है फ़ख्र से ऊंचा किया है, आगे का क्या सोचा है कि देश को भी लेकर रिप्रेजेंट करेंगे आप? आगे मेरे कुछ प्लान्स हैं, कुछ इससे बड़ा एक शो है और मैं उसकी जो प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट कर दी है, जो जी। कि अक्टूबर या दिसंबर के बीच में गोवा में होगा। तो उसकी शो की तैयारी चल रही है अभी मेरी, और बहुत जल्द मैं दिल्ली चले जाऊंगा। एक मॉडलिंग एजेंसी है, उसके साथ मेरा टाई अप हो चुका है, तो और भी एड्स और छोटे छोटे रोल्स हैं, उसका प्रस्ताव है। सर, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, टैलेंट की कमी तो कहीं भी नहीं है, हर फील्ड में हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की जो कमियां हैं वो सामने आती हैं। इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म हो तो कितना इंसान आगे बढ़ सकता है, ना होने की वजह से कितनी मुश्किल का सामना जो है करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। खासकर हमारे जो जम्मू कश्मीर, जो एक यूटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करते हैं बच्चे, वो यही है कि प्लेटफॉर्म सोर्सेज इनफ नहीं है, उन्हें नहीं मिल पाते। हमारे यहाँ पे अच्छे ग्रूमर्स नहीं हैं, अच्छे कोरियोग्राफर्स नहीं हैं जो उन्हें आगे ग्रूम कर पाएँ, आगे ले जाएँ, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें उन्हें। तो मेरा जो मेन जो फोकस है वो यही है कि अगर मैं अच्छे लेवल तक पहुँच जाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ओपन करूँ फैशन को लेकर, कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनका पैशन है ये, उन्हें मैं आगे लेके चलूँ, उन्हें इनफ सोर्स प्रोवाइड करूँ कि वो आगे चल के अपना जो ये ड्रीम है वो पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम लास्ट में फिर हमारे चैनल की तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से एक बार फिर आपको कंग्रेचुलेशन, आपने जम्मू कश्मीर का सर जो है फ़ख्र से ऊंचा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाल ही में इन्होंने 2021 का जो मिस्टर इंडिया का खिताब है वो जीत कर वापस आए और जम्मू कश्मीर का सर जो है वो फ़ख्र से ऊँचा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से जो और भी हमारी यूथ है, इनको देखकर उनके अंदर भी जज्बा आएगा, उनको भी लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। जो अपने आप को अंदर छुपा के बैठे हैं या कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना ही इंसान के लिए एक ताकत बनती है बाद में। फ़िलहाल ऐसी ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त।